आवर्त सारणी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखे हो। K L M N कक्षा ये होता है। इसमें 2, 8, 18 और ये 32 टोटल इतने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। K में 2 से ज्यादा नहीं भर सकते, L में 8 से ज्यादा नहीं भर सकते, M में 18 और N में 32 इतना इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हम भर नहीं सकते। और M में 18 इलेक्ट्रॉन कब भरते हैं? जब N में टोटल 32 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए तब M में ज्यादा इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 8 से ज्यादा। नहीं तो M को किस में छोड़ते हैं? 8। यदि आवश्यकता नहीं है तब M में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यदि यहाँ पर 32 भर गया और अभी भी हमें इलेक्ट्रॉन को और भरना ही है तब M में जाते हैं। तो ये टोटल कितना इलेक्ट्रॉन भरता है इससे? 60 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ज्ञात कितना तत्व है टोटल? 118 तत्व। तो 118 का मान लो हमें भरना है, जैसे 61 का ही भरना है। 61 का तो इसमें तो 60 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 61 कहाँ से भरेंगे? इसीलिए ये नियम फेल हुआ था। तब आया अब्बाऊ का नियम। इसको बनाने के लिए कुछ ट्रिक बता रहा हूँ, उसको वैसे ही करना। देखो कॉपी में इस प्रकार से लाइन बनी होगी। इस प्रकार से लाइन है। अब यहाँ पर सबसे पहले ऐसे ही बनाओगे, यदि लाइनिंग है बन जाएगा तो मत बनाना, नंबरिंग करोगे। एक लाइन छोड़ना, ये 2, 3, 4, 5, 6 लास्ट वाला तो आया नहीं, यहीं पर कर दूंगा 7। ओके, अब ये तो जानते हो कक्षक। सबसे पहले ये हमारा क्या हुआ? केंद्र, नाभिक। अब सबसे पहला कक्षक K, फिर L, M, लास्ट वाला ये रहता है। अब K-L-M-N क्या है? कक्षा मतलब कोश। अब कोश का क्या रहता है? उपकोश। उपकोश S P D F ये रहता है। तो लाइन से जाओगे ना, ये पहला क्या है? एक है, फिर ये 2, 3, 4 होगा। तो सबसे पहले क्या आया? 1s। उसके बाद यहाँ पर क्या भरोगे? S कक्षक को भी शामिल करोगे, फिर P, तब 3 में S P D, 4 में S P D F। लाइन से चलेगा। सबसे पहले क्या भरा? S, फिर S P, फिर S P D, तब S P D F ये भरेगा। क्लियर हुआ? क्योंकि कक्षा S P D F से जाता है तो सबसे पहले S आता है, तो S को सब में लेना है S। उसके बाद दूसरे में क्या आ जाता है? P भी आ जाता है, S के साथ P भी आ जाएगा। तीसरे में S P तो रहेगा लेकिन तीसरे में D भी आएगा। चौथे में S P D रहेगा लेकिन F भी आ जाता है। क्लियर हुआ? तो ऐसे ही बनाते चलना ना। पहला है ये हुआ S की, उसके बाद ये S और ये P हो गया। तीसरे में S P D, चौथे में S P D और ये F। अब पांचवे में चारों आए और नहीं जुड़ेगा ना एक्स्ट्रा। S P D यहाँ पर भी इसको यहीं पर बना रहा हूँ ना, कमी हुआ है, बहुत छोटा पड़ जाता है। अब देखो यहाँ पर अब हमें भरना है। सबसे पहले ये हो गया S, फिर S P, S P D, S P D F, फिर S P D, हाँ पता नहीं, S P D F। 1 है तो सामने में
2 है तो इस पर 2 2, फिर 3 है तो 3 3 3, 4 4 4 4, 5 5 5, ये भी। अब 6 6 6, फिर 7 7 7, ये 7 आगे। अब इतना तो बन गया। अब इसको चलाएं कैसे? सबसे पहले 1s में जाए, उसके बाद 2p में आ जाए। तो इसको ना इस तरीके से ऐसे निशान से दर्शाओ। सबसे पहले कहाँ पर आया? 1s, ऊपर से नीचे आएगा ना, एनर्जी लेवल ऊपर से नीचे। उसके बाद 2s 2p, ऐसे तिरछे मिला देना एकदम सेंटर से ऐसे, ये हो गया। फिर 3p के बाद 4s होगा। उसके बाद 4s से डायरेक्ट यहाँ पर कहाँ जाओगे? 3d से 4p, 4p से 5s, उसके बाद 4d से 5, 5p से 6s, ये हो गया। उसके बाद यहाँ से 4f से 5d, 5d से 6p, 6p से 7s, ये थोड़ा सा इधर कम पड़ रहा है जगह। उसके बाद 5f 6d 7 इधर है। उसके बाद लास्ट 6f 7d, उसके बाद 7s, हो गया। अब देखो ये इस प्रकार से यदि इसको जोड़ना चाहो तो यहाँ से जाकर इस पर जुड़ेगा, ये वाला 2s यहाँ जुड़ेगा। तो इतना बनाना छोड़कर डायरेक्ट इससे समझ में आ रहा है ना, ये तीर का निशान ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। मतलब सबसे पहले 1s में गए, 1s के बाद 2s के बाद सीधा ये घूमकर 2p, फिर 3s, फिर ये वाला इधर से घूमकर जाएगा। देखो ये निशान नीचे की ओर है ना, मतलब यहाँ से मत ले जाना ऐसे। 3s के बाद 4s में चला जाएगा कर, क्योंकि ये ऊपर से नीचे ही आ रहा है। तो 2p 3s, फिर से ऊपर में जाओगे 3p 4s, फिर से ऊपर में जाए 3d 4p 5s, वैसे ही 4d 5p 6s, 4f 5d 6p 7s, फिर 5f 6d 7, 6f 7d। अब देखो ये कक्षा के अनुसार भरना कैसे चाहिए, ऐसे भरे हैं ना इसको, यहाँ पर समझना। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरे तो सबसे पहले कौन सा आता है? 1s, तो 1s आ गया, ये कंप्लीट, कॉमा लग गया। उसके बाद दूसरे में गए तो दूसरे में 2s 2p आता है, फिर 3s 3p 3d, तीसरा कक्षक। चौथे में 4s 4d 4p 4d और 4f, इतना आना चाहिए। लेकिन अब बाउ नियम के अनुसार बनाएं तो देखो 1s सही है, 2s भी सही है, 2p भी सही है, 3s के बाद 3p के बाद 3d आ गया। लेकिन पहले किस में जाता है? 4s में, उसके बाद 3d, 4s के बाद 3d। लेकिन कक्षा के अनुसार भरे तब 3d पहले भरेगा, उसके बाद 4s। लेकिन अब बाउ नियम के अनुसार चलना है, इसलिए पहले कौन सा भरेगा? 4s के बाद 3d में जाना। क्लियर हुआ? ये चलेगा ना नियम, ये वाला नहीं चलेगा। क्लियर हुआ? इसको बना लोगे बिना देखे? यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो एक बार समझाऊं, ध्यान से देखना। सीधा सीधा नहीं खींचना था, तो आइसक्रीम दिखाओ हम ऊपर सोच कर सबसे पहले जैसे बताया था सेम वैसे ही करोगे। यहाँ पर एक लाइन छोड़े, 2 3 4 5 6 और ये 7, एक एक लाइन छोड़कर बनाए। उसके बाद कक्षक जानते हैं सबसे पहले क्या आता है? एस, फिर एस पी, उसके बाद एस पी डी, फिर एस पी डी एफ। तो पहले में क्या आएगा? एस, फिर एस पी, उसके बाद एस पी डी, फिर एस पी डी एफ, फिर इसमें सब में सेम रहेगा। हो गया।
अब देखो SPDF आता है, जानते हैं। पहले में क्या रहता है? S, उसके बाद SP, फिर SPD, SPDF, SPDF। मान लो अगर कक्षा याद नहीं है ना, तो ऐसे करना, सबसे पहले ना स्टार्टिंग से करना, 7 लाइन ऐसे बना देना, मतलब 7 बोले, उसके बाद एक को छोड़ना, 6 बना देना, फिर एक और छोड़ना, उसके बाद 5 बनाना, फिर एक को छोड़ना, 4 बना देना। हुआ। सबसे पहले देखो सीढ़ियां चढ़ते हुए गया है, 4 है, 5, 6, 7 है, तो सबसे पहले 7, उसके बाद 6, फिर 5, फिर 4, बन गया है सीढ़ी। अब भरे, 1 है तो इसके सामने 1 लिखिए, फिर 2 है तो 2, 2, उसके बाद 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5 और 1, 6, 6, 6, फिर 7, 7P, 7D, 7F। ओके। अब इसको ऐसे तिरछे मिलाते हुए चलना, ये मिल गया। उसके बाद 2S वाला इस तरीके से, फिर 2P से 3S, ये निशान बस देखना, ऊपर से नीचे आना चाहिए बस, ठीक। फिर 3P से 4S, उसके बाद कहाँ जाएंगे? 5S, हाँ 3D, 3D के बाद 4P, 4P से 5S, 5S से 4D, 4D से 5P, 5P से 6S, 6S से 4F, 4F से 5D, 5D से 6, 6P से 7S, 7S से 5F, 5F से 6D, 6D से 7P, 7P से 6F, 6F से 7D, 7D से 7, ये बन गया कंप्लीट। अब समझ गए ना? अब इसके अनुसार इलेक्ट्रॉनिक पिनास भरते हैं। देखो सबसे पहले क्या आया? 1S, इसको लिख लेना ना, इलेक्ट्रॉनिक पिनास भरने का क्रम। 1S, 1S आया, उसके बाद S पहला वाला कक्षक है इसलिए कॉमा लगाए, उसके बाद 2S, फिर 2 आ गया, 2S और 2, उसके बाद 3S, 3S के बाद 3P, फिर वाह 3P के बाद 4S। कक्षा में नहीं जाना, कक्षा ये भर रहे हो ना जो कक्षा के अनुसार भर रहे हो, जैसे SPDF ये बताया था ना, तो पहले के 1S, फिर 2S, 2P, 3S, 3P ऐसे भर रहे हो, 3D, उसके बाद 4S, 4P, 4D और 4F, ये कक्षा के अनुसार है। लेकिन हमें तो अब बाउ नियम लगाना है, तो बाउ नियम के अनुसार इस नियम को लागू करोगे। देखो इसके अनुसार चलते जाओ ना, सबसे पहले कहाँ पर गए? 1S, 1S के बाद 2S, फिर 2P, 2P के बाद 3S, 3S के बाद 3P, 3P के बाद 4S, 4S के बाद 3D, अब 3D से 4P, 4P से 5S, 5S से 4D, 4D से 5P, 5P से 6S, 6S से 4F, 4F से 5D, 5D से 6, 6P से 7S, 7S के बाद 5F, 5F से 6D, 6D से 7P, 7P से 6F, 6F से 7D, फिर 7S। भर गया? अब देखो सबसे पहले S, S, उसके बाद PS, PS, उल्टा चल रहा है पूरा, उल्टा चलते हुए जाओगे, F, D, F, D, उल्टा हो गया, गलत भरे कहीं पर, F, D, चलो S, S, PS, PS, D, P, S, D, P, S, F, D, P, S, F, D, P, जहां ऐसा आना था, ठीक तो भरा,
देखो एस एस, हाँ याद रखो सब डबल डबल बस हुआ है ना, डबल रिपीट। देखो एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी एस, वही आएगा वापिस घूमकर। एस नहीं, लास्ट में एक बस भरेगा। देखो एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस, इतना तक बस आता है लास्ट। ठीक, सबसे पहले एस दो बार आया, उसके बाद जानते क्या है कक्षक में एस पी आ जाता है, उसी को उल्टा कर दो, पी एस हो गया। फिर से पी एस दो बार भरे, उसके बाद तीसरे में क्या आ जाता है, डी भी आता है, एस पी डी, उसको भी उल्टा कर दो, डी पी एस, फिर से डी पी एस हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में क्या जुड़ जाता है, एफ, एफ डी पी एस, पोस्ट एस, उसको दो बार लिख दी, एस एस। अब पहला हो गया कंप्लीट, दूसरे में जाते हैं। दूसरे में क्या जुड़ता है, पी, पी जुड़ जाता है ना, तो एस पी बनता है, उसी को फिर से उल्टा कर दो, पी एस, इसको दो बार लिखो, पी एस। तीसरे में एस पी डी, तो उसको भी दो बार करके उल्टा लिख दो, डी पी एस, डी पी एस। चौथे में जाओगे क्या जुड़ेगा, एफ, उसको भी उल्टा करो, एफ डी पी एस। हो गया, नहीं इतना ही रखो क्योंकि यहीं तक भरोगे। अब नंबरिंग की बात आती है, नंबरिंग करो 1 2, अरे हाँ, उसके बाद 3 4 5, हो गया, और 6। अब पी कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से, 2 में आता है ना, तो 2 3 4 5 और 6, हो गया। अब ये वाला एस भूल गए हैं क्या, डबल लिंक कैसे ना है? ये 3 तो यहाँ आता, 3 यहाँ आता, ये 4, ये 5, ये 6, में एक है, ये 6 ना, और यहाँ पर 7, यहाँ भूल गए थे इसको। उसके बाद देखो एस भर गया पूरा, पी भी हो गया। अब डी, डी कहाँ से स्टार्ट होता है, तीसरा कक्षक से, तो यहाँ पर 4, फिर अब एफ कहाँ से स्टार्ट होता है, 4, चौथे कक्षक में आता है, तो देखो एफ कहाँ है, और एफ हुआ। अब उस पर मिलाकर देख लो दोनों से। अब इसको क्यों बताया, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरोगे ये पूरा तो बनाते नहीं रहोगे। मान लो हमें ये बोला है 18 का भरिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाउनियम के अनुसार, तो ये पूरा बनाते तो नहीं रहेंगे, वहां पर स्ट्रक्चर डायरेक्ट भरना पड़ेगा, तो ये काम आ सकता है। इसको डायरेक्ट लिख दिए। अब देखना ध्यान से, सबसे पहले क्या आता है, एस, एस को दो बार लिखे, उसके बाद पी, पी जुड़ जाता है तो पी एस पी एस, उसके बाद तीसरा में डी जुड़ जाएगा तो डी पी एस डी पी एस, फिर चौथे में एफ डी पी एस, हो गया। अब नंबरिंग बस करना है, स्टार्टिंग से कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, हो गया। पी कहाँ से स्टार्ट होता है, 2, तो ये हो गया 2 3 4 5 और ये 6, हो गया। डी कहाँ से स्टार्ट होता है, 3 से, ये हो गया 3 4 5, फिर एफ 4 से, भर गया, सरल है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर कर दे, तो जान गए ना एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरना है, 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। अब जैसे 1s2 भरे, इसको 1s स्क्वायर मत पढ़ना, गलत हो जाएगा, स्क्वायर नहीं आता ना, 1s2 ही है। सबसे पहले ऑक्सीजन का देखें, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 भरी। सबसे पहले किसमें भरना है, स्टार्टिंग से क्या है, 1s, तो 1s2, उसके बाद 1s के बाद 2 में जाए, 2s2, 2s2 के बाद 2p, 2p कितना बचा, 2 2 4 और 4, 2 4 4 8, भर गई। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे भर कर देखो, ऑक्सीजन 8, के में 2, फिर 6 रहता है, तो देखो 2 यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 6 है, भरा। तो इसको कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए रहता है, अष्टक 2 चाहिए ना, क्योंकि 6 तो पहले से है, अष्टक कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए,
तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से, इसीलिए क्या बनाता है माइनस, ऑक्सीजन पर माइनस। समझ में आया? अब 2 अपवाद है ना, अपवाद का याद रखो। सबसे पहले एक आधा और भर कर देखें, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक, इसको मिटाओ, ये जान गया ना। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 भरे। सबसे पहले तो ये तो इतना सेम रहेगा क्या, 1s2 2s2 2p6 हाँ 2 4 6 4 10 हो गया। उसके बाद 2p से कहाँ जाओगे, देखो 2p से 3s में 2 भरा, 2 4 6 4 10 2 12, कितना बचा 5। कहाँ पर जाएगा 3s के बाद 3p, तो 3p में 5 हुआ। लास्ट में क्लोरीन का भरते हैं तो 2 8 7 भरता है सामान्य नियम के अनुसार, 5 और 2 7, अब भी 7 ही भर गया ना। अब इसका स्टार्टिंग से देखें तब हाइड्रोजन का 1s 1 भरेगा, फिर हीलियम 2 1s 2, फिर लिथियम 3 1s 2, फिर 2s 1 भरेगा 2 और 1 3, फिर बेरिलियम का 4 1s2 2s2 भर गया 4, फिर बोरान का 5 1s2 2s2 2p1, फिर कार्बन 6 1s2 2s2 2p2, फिर 7 किसका होता है 7 1s2 2s2 2p3। अब ये भर सकते हो ना ऐसे पूरा। 2 का अपवाद आता है ना, क्रोमियम का कितना होता है 24। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर कर सबसे पहले इसी में मिलाते चलना 1s2 उसके बाद 2s2 फिर 2p6 फिर 3s2 देखो 3s2 के बाद 3p6 के बाद 4s2 के बाद 3d में जाए, गिनो 2 4 6 4 10 2 12 6 18 19 20 हुआ 20। अब यहाँ पर 24 तो होता है, कितना हुआ अभी 2 4 6 4 10 2 12 6 18 19 20 4 24 हो गया 24। 3d में 4 भरा। अब देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ तक तो सेम जाएगा, लेकिन s का एक इलेक्ट्रॉन d में जाता है, s का एक इलेक्ट्रॉन d में चला जाता, क्योंकि ये अर्धपूरित बनाता है d वाला या तो पूर्ण पूरित बनाता है। देखो d में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन भरता है 10 इलेक्ट्रॉन, 10 का पूर्ण कितना होगा 10, पूरा देखे तो पूरा अर्ध में कितना होगा 5, तो d में या तो 5 भरना है या तो 10। जब संभव हो तब, संभव स्थिति मान लो यहाँ पर d में 7 है और 4s2 भरा है, तो यहाँ पर लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर d में लेकर गए तो अभी 9 हो जाएगा, वो कंप्लीट हो पाया क्या 10 नहीं, तो जब ऐसी स्थिति रहेगी तब लेकर नहीं जाओगे। अब यहाँ पर क्यों लेकर गए, क्योंकि s में एक कम कर दिए तो d अर्धपूरित बन सकता है। देखो 3p6 यहाँ तक तो सेम आएगा, इधर 3s2 3p6 यहाँ तक सेम आया, 4s1 हो जाएगा, उसके बाद 3d5 एक इलेक्ट्रॉन d में पहुंच गया। क्लियर हुआ? संभव रहेगा तब। अब ऐसे ही एक और बनता है कॉपर का परमाणु क्रमांक बताओ 29। इसका भरे 1s2 2s2 2p6 उसके बाद 3s2 3p6 4s2 3d गिनो 2 4 6 4 10 2 12 6 18 19 20 20 और 9 29 हो गया। सेम कंडीशन मिला 4s2
3D4 है, अच्छा तो एक 4s2 3D9 है। अब भी बताया था D या तो पूरा 10 रहना चाहिए या तो 5, पूर्ण पूरित या तो अर्धपूरित। तो यहाँ पर देखो 4s2 इसमें भी है, इसमें भी 4s2 है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर 3D4 है, यहाँ पर 3D9 है। तो कंप्लीट रहने के लिए यहाँ पर इसमें 5 कर दिए तो इसमें 10 कर दिए, तो S का एक इलेक्ट्रॉन D में पहुंच जाएगा। तो वापिस से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी को भर रहा हूँ ना वापिस। ये 3p6 तक तो सेम रहेगा। उसके बाद 4s1 होगा, फिर 3D10 गिनो अब भी उतना ही हो गया ना। सिर्फ D में 5 और 10 कंप्लीट करने के लिए S का एक इलेक्ट्रॉन वहां चला जाता। ठीक, अब ये 25 का निकालें, भरो। सबसे पहले 1s2, उसके बाद 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, 3p6, फिर 4s2, 3D गिनो, 2 और 2 4, 6 4 10, 2 12, 6 18 19 20 और ये 5 25। अब बताओ S का 2 इलेक्ट्रॉन D में जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि ये पहले से अर्धपूरित है और पूर्ण पूरित होने के लिए भी कंडीशन नहीं बन रहा है। पूर्ण पूरित कब होता है, जब ये 9 रहता है तो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। ये तो उस दिन बताया था। ऑक्सीजन पर मान लो 8 है, परमाणु क्रमांक कितना होता है 8। अब मान लो मैंने उस पर चार्ज लगा दिया -3, तो अब टोटल इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 11 माइनस, और इसको उस दिन बताया भी था माइनस रहेगा तो बढ़ाना है, माइनस पर बढ़ता है और प्लस पर घटेगा। ठीक, तो इसके पास अभी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है अब 11 भरें। ये हो गया 1s2 2s2 3 2 2 4 6 4 10 3s1 हो गया 11। चलो इसका बताओ तो मैग्नीशियम, ये मैंने लगा दिया 2+, कितना हो गया 10, 12 का 10 भरें। 1s2 2s2 2p6 हो गया ना। तो मैग्नीशियम हमने क्या किया, देखो यहाँ पर सबसे पहले ऑक्सीजन कितना था 8, हमने क्या लिया उस पर -3 चार्ज लिया, तो अब कितना हो गया उसका इलेक्ट्रॉन 11, और 11 किसका होता है सोडियम। तो ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो निकला है वो किसका है सोडियम का। निकाल कर देख लो, सोडियम का 11 रहता है तो 11 का ही तो निकलेगा। मैग्नीशियम का कितना है 12 रहता है, हमने उस पर क्या लिया 2+ चार्ज लिया, 2+ चार्ज के कारण अब कितना इलेक्ट्रॉन हुआ 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 किसका परमाणु क्रमांक है हीलियम का। हीलियम का है नियॉन का, ये किसका है नियॉन का। और नियॉन का उस दिन बताया था जो सबसे लास्ट में आता है उसको क्या बोलते हैं उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस, जो किसी से क्रिया नहीं करता, मतलब उसका स्टॉक कंप्लीट रहेगा। स्टॉक कंप्लीट है 6 और 2 8 हो गया ना। तो मैग्नीशियम में 2+ चार्ज लगाने से वो क्या बन गया